हेलो एंड वेलकम टू एडविश इनसाइट्स। दुनिया भर के कल्चर्स, रिलीजन्स, ट्राइब और मान्यताओं में एंसेस्ट्रल वर्शिप यानी पूर्वजों को याद करने की प्रथा और प्रचलन है। ऐसे में दुनिया का जो सबसे पुराना धर्म है, सनातन धर्म, वो भी अपने पूर्वजों को एक खास समय पर याद करता है और उन्हें ग्रैटिट्यूड, होमेज यानी श्रद्धांजलि देता है। बेसिकली हिंदूज जो हैं वो लूनी सोलर कैलेंडर फॉलो करते हैं, मतलब वो अपने प्रमुख त्यौहार चंद्रमा और सूर्य दोनों को ही रिफरेंस में रखकर मनाते हैं। जब गणेश चतुर्थी और नवरात्रों के बीच जब चंद्रमा पूर्णिमा के बाद अमावस की ओर निकल पड़ता है, मतलब डार्कर फेज की ओर चल पड़ता है, उसे वैनिंग मून बोलते हैं या फिर कृष्ण पक्ष बोलते हैं। पक्ष का मतलब होता है फोर्ट नाइट यानी 14 नाइट्स। और 28 दिनों की जो लूनर साइकिल होती है उसमें जब ब्राइटर साइड की ओर मून मूव कर रहा होता है तब उसे वैक्सिंग मून बोलते हैं या फिर शुक्ल पक्ष बोलते हैं। तो ये 16 दिन का लूनर पीरियड जो है इसमें हिंदूज अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं और कृष्ण पक्ष के दौरान अपने पितरों को याद करते हुए पितृ पक्ष मनाते हैं। पक्ष का मतलब आपको बता दिया 14 नाइट्स, और पितृ यानी एंसेस्टर्स। ये फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा से मनाया जाता है और इस वजह से इसका नाम श्राद्ध भी पड़ा है। इस दौरान हिंदूज़ कोई भी नया काम नहीं करते हैं, जैसे कि नई कार लेना, नई प्रॉपर्टी लेना, नए कपड़े लेना या फिर शादी जैसे कोई भी ऑस्पिशियस काम नहीं करते हैं। उन्हें लगता है उससे उनके पितृ नाराज़ हो जाते हैं। गरुड़ पुराण, जो कि फ्यूनरल प्रैक्टिसेस के लिए जाना जाता है, इसमें प्रेत कल्प के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि कुछ कर्मकांड, कुछ ऐसे प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ते हैं जिसमें तर्पण यानी ऑफरिंग्स दी जाती हैं अपने एंसेस्टर्स को। तो बट इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको हिंदू धर्म के कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। पहली बात कि हिंदू धर्म जो है वो योलो में विश्वास नहीं रखते हैं। योलो का मतलब होता है यू ओनली लिव वंस। ये वेस्टर्न फिलॉसफी है। हिंदू धर्म मानते हैं कि यू डोंट लिव ओनली वंस, यू कीप ऑन रिपीटिंग द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ अनलेस यू अटेन द सेल्वेशन। आपको जब तक मोक्ष नहीं मिल जाता है तब तक आप बार बार जीते हैं, बार बार मरते हैं। बट जो लोग ये मानते हैं कि यू ओनली लिव वंस, वो लोग अपने पूर्वजों को की याद में या तो टोम बना देते हैं या तो मज़ारें बना देते हैं और उनकी बॉडी को स्पेशली ट्रीट करते हैं। बट हिंदूज़ ऐसा नहीं करते हैं। वो उनकी बॉडी को वॉश ऑफ करके, जला के, ख़त्म करके और चाहते हैं कि उनके एंसेस्टर्स मूव ऑन करें अपनी आगे की आफ्टर लाइफ के लिए। दूसरा कॉन्सेप्ट यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, एज द बॉडी सो इज़ द यूनिवर्स। इस लाइन को समझने के लिए आपको ले चलता हूँ बचपन में। जब आपने कृष्ण वाला सीरियल देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि जब कृष्ण जी मिट्टी खा लेते हैं तो उनकी मम्मी जब ज़बरदस्ती उनका मुंह खुलवाती हैं तो उनको पूरे के पूरे ब्रह्मांड का दर्शन दे देते हैं कृष्ण जी अपने मुंह के ही अंदर। ये बात सिंबॉलिकली बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि अब तो साइंस भी ये मानता है कि जो हम हैं वही वैसा ही यूनिवर्स है। जैसे आपकी आंख का कॉर्निया है वैसे ही हेलिक्स नेबुला दिखता है हमको। नेबुला यानी गैस का बादल ब्रह्मांड में जो दिखता है। डीएनए के शेप का नेबुला दिखता है। और जिस तरह से लाखों करोड़ों के नंबर्स में आपके ब्रेन सेल्स आपस में कनेक्टेड हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं, उसी तरह से हमारा ब्रह्मांड भी दिखता है। दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरे एविडेंसेस ये कहते हैं कि जैसे जो जो एलिमेंट से स्टार्स बनते हैं, जैसे अलग अलग गैसेस हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, उन्हीं एलिमेंट से आप भी बने हैं। यू आर नो डिफरेंट दैन दीज एलिमेंट्स एंड दैन दीज यूनिवर्स। फिर आपको ये तो पता ही है कि हमारी बॉडी पंच तत्व से बनी हुई है, अग्नि, वायु, जल, आकाश। तो ये भी हमारे शरीर में प्रेजेंट है और ये सब यूनिवर्स में भी प्रेजेंट हैं। तीसरा पॉइंट, नथिंग इज़ परमानेंट। जैसे हमारी डेथ होती है फिर रीबर्थ होता है, फिर डेथ, फिर रीबर्थ, पुनर्जन्म और पुनर्मृत्यु की ये एंडलेस साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक इंसान को फाइनल सेल्वेशन यानी मोक्ष नहीं प्राप्त हो जाता है। मतलब अब मोक्ष को समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि हमारा जो शरीर है जिसको पिंड बोलते हैं हम, उसके अंदर एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम सोल बोलते हैं यानी आत्मा बोलते हैं। ये
आत्मा माइक्रोकॉस्म है, मतलब एक बहुत छोटा सा पार्ट है किसी एक बहुत बड़ी एंटिटी का, जिसको मैक्रोकॉस्म बोल सकते हैं। उस मैक्रोकॉस्म को ही परम आत्मन यानी परमात्मा, या फिर सुपर सोल, या फिर ब्राह्मण, या फिर पुरुष, इस तरीके के नाम दिए गए हैं। तो जो हमारा हिंदू धर्म मानता है कि ये जो सोल्स हैं इनका फाइनल गोल होना चाहिए उस मैक्रोकॉस्म में, उस सुपर सोल यानी परम आत्मा में मिल जाना। जब उसमें मिल जाते हैं ये छोटी सोल्स एंटिटी जो हैं, तब उसे मोक्ष कहते हैं यानी सेल्वेशन कहते हैं। बट इंसान तो इंसान है, उसकी कुछ ना कुछ डिजायर्स हमेशा रह ही जाती हैं। इन डिजायर्स को ही तर्पण के प्रोसेस के थ्रू ख़त्म और कम किया जाता है। मैंने आपको बताया कि तर्पण में जल, तिल और चावल का यूज़ करते हैं, जो कि सिंबॉलिक फॉर्म है कि अगर कोई डिजायर उनकी रह भी गई हो किसी भी पिंड को पाने की, पिंड यानी किसी बॉडी को पाने की, तो वो बहुत ही छोटी हैं तिल के समान, और उनको अपने लार्जर गोल के लिए मूव ऑन करना चाहिए, जिसको हम मोक्ष कह सकते हैं। तर्पण के दौरान कुछ चीज़ों का सिंबॉलिक यूज़ होता है, जैसे कि कुश यानी ग्रास, तिल, तिल तर्पण भी बोलते हैं उसको, कौआ, कुत्ता, इस तरीके के जीवों का भी सिंबॉलिक यूज़ माना जाता है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुछ डेट यानी ऋण चुकाने होते हैं इंसानों को, जैसे कि देव ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण। तो ऐसे में पितृपक्ष में श्रद्धा जगाते हुए श्राद्ध करने से पुण्य इकट्ठा करते हैं। और एक मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान कुल के सारे पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और तर्पण करने वाली फैमिली को ब्लेसिंग्स यानी अपना आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट जैसे कि साइंस, रिलीजन, फिलॉसफी, करंट अफेयर्स, एस्ट्रोनॉमी, इन सब के नॉलेजेबल कॉन्सेप्ट्स मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।